जय हिंद साथियों, मैं सुभाष राज स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पे। साथियों 50 इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 में। ये क्वेश्चन बहुत ही काम आएंगे आप लोगों के लिए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। नए साथी जितने भी है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देखेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। और ये रही पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल, देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रही अगली क्वेश्चन। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको कल जो मैंने पूछा था साइंस का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी भी वस्तु का वेट जो है वो पृथ्वी पर 120 न्यूटन है, ठीक है, तो चंद्रमा पर उसका वजन क्या होगा। तो देखिए चंद्रमा पर जितना, पृथ्वी पर जितना वजन होता है चंद्रमा पर वही वस्तु जाने के बाद वो 1/6 भाग कम हो जाता है। तो 120 का 1/6 करेंगे, 6 दूनी 12 और ये 0, यानी आंसर आपका आता 20 न्यूटन। ठीक है, जिन लोगों का 20 न्यूटन आंसर हुआ था, बिल्कुल 20 न्यूटन करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा अली आदिल शाह से। ऑप्शन नंबर बी अली आदिल शाह करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। देखिएगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रज्मनामा के नाम से। आगे देखिए, भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है। तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1980 का दशक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो राइट आंसर है अफ्रीका से होते हुए, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका महाद्वीप से। आगे देखिएगा, हड़प्पाकालीन लोगों ने, देखिए हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी ग्रिड पद्धति। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 721 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो साथियों याद रखिएगा दाहिर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 721 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, तो दाहिर करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है लखनऊ से। भारत में वेद प्रभु सत्ता निहित है किसमें। तो देखिएगा भारत में वेद प्रभु सत्ता जो है वो किसमें निहित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी संविधान में। आगे देखिएगा, देखिए सरंजामी प्रथा ये किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखिएगा। देखिए सरंजामी प्रथा जो है साथियों ये मराठा भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने जाजिया नामक कर पुनः लगाया था। तो देखिएगा जाजिया कर को पुनः किसने लगाया था। साथियों याद रखिएगा औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब राइट आंसर है। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी। तो याद रखिएगा धन के निकास को। ऑप्शन नंबर सी धन का निकास राइट आंसर है। वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए पजनाथ पिल्लई जी ने। निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से कुडनकुलम परमाणु पावर परियोजना स्थापित की जा रही है। तो देखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर है रूस की सहायता से। रूस राइट आंसर है। आगे देखिए, वर्तमान गणित के दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है। यानी दशमलव जो हम पढ़ते हैं 4.5, ये जो दशमलव है इसका आविष्कार किस युग में हुआ था। याद रखिएगा गुप्त युग में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है साथियों। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था। तो देखिए सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रॉल्फ फिंच। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कंधार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी किसके सहयोग से? साथियों याद रखिएगा, राउरकेला इस्पात संयंत्र जो उड़ीसा में स्थित है, इसकी किसकी सहायता से इसकी स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, जर्मनी ने जो है सहयोग किया था राउरकेला इस्पात संयंत्र को लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1948 ईस्वी से। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो देखिए राज्यसभा जो है साथियों ये स्थायी सदन होता है और राज्यसभा को कभी भी कोई भी भंग नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। भले लोकसभा को मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है। देखिए नानू आसन किसे कहा जाता था? नानू आसन किसे कहा जाता था? याद रखिएगा साथियों श्री नारायण गुरु जी को। ऑप्शन नंबर ए श्री नारायण गुरु। आगे देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चीन को। आगे देखिए, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, यानी सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत, आर्टिकल 1, 2, 3 याद रखिएगा। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना BS रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में या शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत पर है? तो याद रखिएगा चावल का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है राइस। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिएगा भारत में गन्ना सबसे अधिक कहाँ उत्पादित होता है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी यूपी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो चोल राजाओं की राजधानी थी? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तंजौर। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। आगे देखिए, गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये किससे संबंधित है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 11 में, अनुच्छेद 11 याद रखिएगा। माफ करना यार, आर्टिकल 11 नहीं, माफी चाहते हैं, अनुच्छेद 6 है ना, यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया था। देखिए आर्टिकल 6 में भले देखिएगा संविधान का जो अनुच्छेद 5 से 11 है इसमें नागरिकता के बारे में ही बताया गया है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान स्पेशली लिख दिया है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 6 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे इस्पात का चौकाठा की संज्ञा दिया गया है? तो याद रखिएगा भारतीय नागरिक सेवा को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? तो देखिए कोणार्क में जो स्थित है विशाल सूर्यदेव मंदिर, उसके निर्माता थे नरसिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम क्या है? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीकिंग। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? साथियों याद रखिएगा सदाबहार वर्षावन जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्राजील में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है ब्राजील। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा साथियों कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? तो देखिए चमकता हुआ सितारा ये किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी देखिएगा इंडियन बैंक का। इंडियन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन बैंक। आगे देखिएगा, देखिए स्वपन वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो साथियों स्वपन वासवदत्ता के लेखक है भास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हिंदुशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण देखिए ग्लानाविश
आत्मदाह कर लिया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जयपाल ने, जयपाल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो याद रखिएगा साथियों, गेहूं पर। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी ने शुरुआत की थी। देखिए सौर परिवार को निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो सौर परिवार का निम्न में से कौन सा ग्रह है जो सबसे अधिक ठंडा है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए नेपच्यून। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान को। आगे देखिए, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मथुरा संग्रहालय में। आगे देखिएगा, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? साथियों याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिएगा, अंतर्राज्यीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एक अधिकार है? इनमें से कौन सा एक उत्पाद है साथियों जी भारत सबसे आगे है उस चीज के उत्पादन में? तो अभ्रक। भारत में देखिए पूरे विश्व का 55 से 60% अभ्रक का उत्पादन केवल भारत में होता है। तो अभ्रक के उत्पादन में सबसे पहला है भारत, अपना देश है ना। तो अभ्रक करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ये 50 क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप लोग सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा 50 में से आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।